आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा बहुत ख़ास दिन है और ये जो पल है इसको मैं शब्दों से शायद नहीं बयां कर पाऊँगी। ख़ास भी है, इमोशनल भी है और खुशी भी है, हर चीज़ सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। और क्या है ख़ास, क्या है, मैं कुछ अपने शब्दों में नहीं बयां कर पाती हूँ। बस मेरे पति का साथ और आप लोगों के साथ ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। और आज की ब्लॉग होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, तो ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा। मुझे ये नहीं पता कि किस्मत से कोई चीज़ मिलती है कि नहीं पता, पर मुझे ये पता चल चुका है कि मेहनत से हर चीज़ संभव है। मतलब यहाँ पे ये जो सपने आज पूरे हो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं सालों की मेहनत है। और बहुत कहीं ना कहीं इस सपने को देखने के लिए भी ना मैं सोच भी नहीं पाती थी कि मैं कभी इतना बड़ा सपना पूरा कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं और पतिदेव आ चुके थे रजिस्ट्री ऑफिस। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे एंट्री मारने के बाद बस मन में ये चला था कि सब कुछ अच्छे से निपट जाए, क्योंकि जब आप अपनी बहुत मेहनत की कमाई और आप सारी चीज़ें एक साथ होती हैं और उसको जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो ना, तो एक मन में बहुत डाउट होता है कि पता नहीं हम सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं, कैसा है कैसा नहीं, बहुत चीज़ें मन में चलती रहती। उस उलझनों के साथ हम यहाँ पे पहुँच चुके हुए थे। फिर क्या था, आप लोग का आशीर्वाद और महादेव का सपोर्ट रहेगा ना, तो हर चीज़ भगवान धीरे धीरे अच्छा कर देंगे। और यहाँ पे मैं जब पहुँचती हूँ ना, तो यहाँ पे सबसे पहला कदम तो होता है ना स्टाम्प पेपर, क्योंकि स्टाम्प के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे स्टाम्प पेपर मैं लेने आ चुकी थी और बाप रे बाप, बहुत महंगाई है लिखाई यार। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बैठी हुई है हमारी दुल्हन और ये है हमारे गवाह प्रिंस। और यहाँ पे हो रहा है हमारा सारा काम, लिखा पड़ेगा सब, स्टैम्प पेपर वगैरह सब। अगर आप लोगों को अच्छा काम चाहिए तो आप इन भैया से जरूर संपर्क करिए, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और हम लोगों को सही एडवाइस दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ना प्रिंस, काम तो सभी करवा देते हैं पर एडवाइस सही दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज इसी ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने कैसे कैसे आगे आगे क्या किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसकी प्रॉपर्टी में लिखवाई थी। तो इनको ये मौसी और मौसा जी हैं, तो सामने ये मौसी मौसा जी ही मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरे रिलेशन में भी बाद में आ गए। जब मतलब इनसे मेरी बात चली कि मतलब मुझे इनकी प्रॉपर्टी लेनी है और मुझे जब पसंद आ गई, तो जब हम लोग थोड़ी देर कन्वर्सेशन किए ना, तो ये मेरे रिलेशन में आ गए। तो उस रिलेशन से ये मेरे मौसी मौसा जी लगने लगे। तब से मैं इनको मौसी मौसा जी कह रही थी, चाचा चाची जी बिल्कुल नहीं कही। और यहाँ पे लिखा पढ़ी होना शुरू हो गया था, बैनामा शुरू हो गया था। यहाँ पे भाई बैनामा हो रहा था, उलझनों के बीच में थे पर चाय तो बनता है। तो यहाँ पे या बगल में देख रहे हैं, ये मानवी के मामा हैं जो दाढ़ी वाले भैया है। और इधर में जो बगल बैठे हैं, ये भी मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं। तो मतलब पूरे मोहल्ले के लोग बहुत ज़्यादा कॉपरेट कर रहे थे। मैं आपको बता दूँ, मेरे मोहल्ले के लोग के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई है, पता है, वो ना पूरी फैमिली है। आप समझिए, जब भी मुझे कुछ करना होता है ना, तो मुझे कभी भी कमी नहीं महसूस होने देते हैं कि मेरे पास फैमिली नहीं है। और मैं एक बार भी कुछ भी कहती हूँ ना, तो मेरे मोहल्ले के लोग ना मुझसे ज़्यादा आगे होकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं ना। तो ये एक अपने आप में बहुत किस्मत की बात है। मतलब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली देखती हूँ जब मुझे लगता है कि मुझसे इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे फिर लिखा पढ़ी होने लगी सारे स्टाम्प पे। बाबरे, आप लोग तो जानते हो ना कितनी साइनें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे एक बाइट मतलब एक होता है ना कच्चा, पहले कच्चा बना फिर पक्का बना। तो इस तरीके से रजिस्टर्ड ऑफिस में काम शुरू हो चुका था। यार पढ़े लिखे भी अपना टाइम अच्छा हो जाता है। रीज़न है ना भैया इसका, यही मान्य है, हाँ। मेन तो यही है। वहाँ साइन तो कोई भी आपको बना देगा, हम ही लिख देंगे कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद। हम अपने पापा की साइन बना ही लेते हैं। हाँ वही बोल रहे हैं, साइन बैंक से पैसा से लेकिन कहीं थंब लगाना पड़ेगा तो नहीं निकाल सकते। सुनिए, यहाँ पे साइन सब साथ में कराए तो हम देंगे साइन। फिर क्या था, सृष्टि कहीं जाए और उसके मतलब उसको चाहने वाले ना मिले, ऐसा कहाँ हो सकता है। दुआएं तो सृष्टि के साथ साथ चलती थी ना। इतना अच्छा दिन था कि आज मैं क्या ही बोलूँ। फिर यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे कई लोग सब्सक्राइबर मुझे यहाँ पे भी देख ली। और वो जैसे मुझे देखे कहे, सृष्टि दीदी प्रॉपर्टी लिखाने आई है क्या? तो मैंने कहा हाँ। आप लोग को कैसे पता चला? कहीं मुझे लग गया कि अब जब यहाँ पे आई हैं तो प्रॉपर्टी ही लिखाने आई होंगी। और मैं आपको बता दूँ, कदम कदम पे आप लोगों का फ्रेंड्स दुआ है, मेरे आप लोगों का इतना सपोर्ट इतना प्यार मुझे मिलता है ना। मुझे पता है ना, मेरे लिए हर मंजिल आसान हो जाती है आप लोग के दुआ और सपोर्ट के कारण। सच कहूँ तो ये मैं जितना मैं अंदर से खुश थी, मैं उतनी कहीं ना कहीं अंदर से भावुक भी थी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इमोशनल पल था। जाहिर सी बात है यार, रहेगा तो ही ना कि काश मेरे अपने मुझे इस मुकाम पे खड़ा होते देख लेते। मगर चलो,
वो जहाँ पे भी होंगे वो देख रहे हैं और मुझे पता है कि उनके दुआओं के बिना कुछ नहीं, उनकी दुआ के कारण अब यहाँ पे हैं। यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी लिख गई और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही मैं आज यहाँ पे ये जो सपने पूरे कर पा रही हूँ, वो शायद आप लोगों का सपोर्ट है तभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और क्या मैंने लिखवाया है ये तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, मगर उसके पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे मोहल्ले, हमारे सोसाइटी के लोग, क्योंकि उनके सहयोग के बिना हर चीज़ असंभव है। और मेरे मोहल्ले के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसमें जो भी लोग थे गवाह के लिए जो भी थे सब मेरे अगल बगल पड़ोसी थे, तो पड़ोसियों को मिठाई खिलानी तो बनती है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और मिठाई आ चुकी है। तो पहले तो जल्दीबाजी में हम लोग ने जो भी मिठाई ली तो वहां से अब लड्डू खिला दे, नहीं तो पड़ोसी हो जाएंगे नाराज, तो पड़ोसी को नाराज मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छेना मंगा लिया था और यहाँ पे मैंने लड्डू मंगा ली थी। तो लड्डू शुभ होता है इसलिए देना जरूरी है, पर केवल लड्डू देंगे ना तो मेरे पड़ोसी मुझे खा ले जाएंगे कि कहेंगे सृष्टि भाभी तुम बहुत ज्यादा कंजूस हो। तो यहाँ पे सबके लिए मैं अपना बना लेती हूँ। तो अगल बगल जितने भी मेरे पड़ोसी है, वैसे जो भी कुछ लोग बचेंगे उनको मैं बाद में खिलाऊंगी। तो अभी तो जल्दीबाजी में यहीं पे आ गया था तो मैंने सोचा ला उसको पैक करते तो फटाफट या अपने मोहल्ले के इधर की साइड में जितने लोग हैं पहले इतने लोगों को। फाइनली गाइज यहाँ पे अब पैक हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे छोटे छोटे पैकिंग में कर दे रहे हैं तो देने में भी आसानी रहती है और एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है यार। इसमें छोटा है, देखना नहीं टूट ना जाए। हाँ ऐसे रख दो बस, ठीक है ना। हाँ और तो यहाँ पे हो रही मिठाई की पैकिंग मस्त। हमें तो इसने पानी आ रहा, बहुत गर्म है, मतलब एकदम ताजा है ना, फ्रेश बनवा के ले आए थे, बना हुआ है। गाइस यहाँ पे सारा हमने कर लिया है पैक। इधर मेरी छोटी सी सोसाइटी है इधर की और हम लोग बहुत छोटी सी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ के लिए पैक हो गया है। देखो खुश करना ही खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं ना, तो जरूरी होता है, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है ना। ठीक है हम लोग एक काम करते हैं, वो किसी पॉलीथीन में रख लो। पॉलीथीन में नहीं रखे, ऐसे डिब्बे रखते चले जाते, ऐसे पकड़ाते चले जाएंगे, सबसे कहीं उठाते रहो। क्या एक बढ़िया सा ट्रे ले उसमें दे दो ना, वही डिब्बे पैकेट में। हाँ हाँ वो वाला देखो ना, भी बंद नहीं हुआ ठीक से। कौन सा नहीं बंद हुआ? वो वाला नहीं बंद हुआ, ये हाँ सब सही है। इसी में पैक कर दो, देने में आराम रहेगा। छोटा हो तो इनका सुबह कैसे निकल के थमा दो। वैसे ही करेंगे मम्मी। बाहर आ चुके हैं और अब सबको हम लोग मुंह मीठा कराने जा रहे हैं, तो सबका रिएक्शन देखते हैं। वैसे सबको मेरे मॉडल में सबको पता ही रहता है। तो सबसे पहले किधर से शुरू करते हैं? यहीं से जितने लोग देखते हैं। भाभी लीजिए, अब आप मुंह मीठा करिए। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले अड़ोसी से, अब पड़ोसी में। फिर उसके बाद मिठाई। तो एक भैया ये हैं, ये हमारे बहुत खास आदमी हैं। नीचे आओ। अच्छा बजाना, बेल बजाना। तो अब देखते हैं गेट कौन खोलता है। और यहाँ पे ओह माय गॉड, तो यहाँ पे गेट खोलने के लिए ये है मानवी जी की मम्मी, और मैं बधाई दीजिए हमको कि हमने जमीन ले ली। अब आपके मैं पड़ोसी हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी आज भी जी है बहन जी। नहीं आंटी, अभी थोड़ी देर में आएंगे। अगर मुझे मिलेगा तो मिलेगा, वरना दोबारा घरे आके खाऊंगा। अच्छा ठीक है। अंकल जी लीजिए, धन्यवाद। आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद है। मतलब यहाँ पे अभी इतने घर हो गए, और मैं आपको बता दूं अभी पूरे मोहल्ले की बात कीजिए तो बहुत बड़ा है, मगर ये मेरी सोसाइटी के लोग हैं जो मतलब एक फैमिली मेंबर, जिसे कहते नहीं है कि मतलब मोहल्ले के लोग भी एक फैमिली मेंबर होते हैं, तो बस वही चीज़ है। और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्या है तो फाइनली गाइस इनको मिठाई इनके घर पे पहुंचा दिया गया है, और ये आपको लिखा पढ़ी में दिखे होंगे। मिठाई से काम नहीं चलेगा, छेना से काम चलेगा। छेना भिजवाए हैं, छेना भिजवाए। अरे कहने से पहले सारा काम ओके है। आप भिजवा दिए हैं, कितना भिजवाए हैं? 1 किलो की आधा किलो यार 5 किलो का डिब्बा। 5 किलो बहुत बड़ाई। इसकी जो है वीडियो पे खोल के बताऊंगा कि कितना किलो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार लिखवाई आपने, फिर से पड़ोसी बन गए। हाँ वाली जमीन मैंने लिखवा ली। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब जल्दी से यहाँ पे मेरा वो क्या उद्यान बनेगा। हाँ सृष्टि उद्यान। बहुत ही प्यारा। सही है।
मोहल्ले की जितनी शादियाँ होंगी अब यहाँ होंगी। हाँ, ये कोई मतलब ही नहीं था इसको लेने का, तो ये हमने कॉर्नर का है, कभी कुछ बनाना होगा तो एक अच्छा वो बनेगा। नहीं इसमें कुछ भी फंक्शन वंक्शन अगर इन फ्यूचर आप अगर एज ए बिजनेस के तरीके डालें तब भी यूज तो हो एक जाएगा। कंजस्टेड बड़ा सा बनवा दो, छोटी मोटी पार्टी बर्थडे हेन लालटेन होता रहता है, नहीं चलेगा। अरे भैया तुमका छेड़ा खाओ ठीक। नहीं तो इससे थोड़ी ना काम चलेगा यार, पार्टी वार्टी दो तो फाइनली गाइस यहाँ पे बताइए इतने लाख रुपए खर्च करने के बाद यहाँ लोग पार्टी मांग रहे हैं। लाख रुपए तो खर्चा आप कर रहे हो, मतलब चार ठो लड्डू में अरे क्या तो काम? इन लोग ऐसे पड़ोसी इन लोग को सहयोग देना चाहिए ना कि अरे तो वाह, वही तो मामी कह रहे हैं, आपने इतनी बहुत बड़ी पैसा, खुशी है तो बड़ी पार्टी मिली मामी ना। आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दी, मामी बेचारी ऐसा कुछ नहीं है, मामी बहुत अमीर है, मामी बहुत अमीर है। जीजी के घर आ चुके हैं और यहाँ पे भी मिठाई खिलाना मेरा फर्ज बनता है। हम है मिठाई खाइए, बिटिया जमीन लिखवा ली। बड़ा वाला ना नहीं छोटा वाला था, छोटा वाला था। निकल गया। हाँ हाँ वो भी निकल गया। बड़ा वाला का भी एग्जाम है, बस वो 2-3 महीने में वो बड़े वाला भी चला जाएगा, उसको भी कॉलेज मिल गया है। अच्छे हाँ तो करना ही है बस। समझ के कोशिश किया हाँ बस चाची दुआ दिए रहो बस। भगवान जी अपनी खुशी हाँ यहाँ पे एक लोग के घर में लगा है ताला, तो यहाँ पे अभी नहीं दे पाए हैं, तो अभी एक लोग शाम तक आ जाएंगे तो वहाँ पे दे देंगे। तो ये पूरे मेरे मोहल्ले के जितने भी घर थे अगल बगल के, उतने घर को हम लोग ने कवर करने की कोशिश किया है। तो चलो अंदर चलते हैं। और सच बता दूँ तो मैं आपको रियलिटी बता दूँ तो ये जो फीलिंग है ना ये बहुत अलग होती है। ये वाली ब्लॉग हम यहीं पे रोकना चाहेंगे और कल ज़रूर मिलेंगे। और आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और बस आप लोग ऐसी दुआ करिए कि सिर्फ दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे ही आगे बढ़ें और ज़िंदगी में हर धीरे धीरे करके अपने बच्चों का, अपने पति का और अपना सपना पूरा कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल सृष्टि आयुष में बनाए रखा करिए। बाय बाय।